ओम शांति। आज 22 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा बच्चों को बहुत स्नेह भरी बात कह रहे हैं कि बाबा फुल रहम दिल है। बाबा जैसा रहम दिल कोई और नहीं। अगर कोई बच्चा ज्ञान में चलते चलते विघन डालता है, उसके विक्रम बढ़ते जाते हैं, फिर वो महसूस करता है कि मुझसे ये पाप हुआ और बाबा के सामने वो अपनी भूल को कबूल करता है, तो बाबा उस बच्चे को फिर से कहते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करो, आगे जाओ। बाबा समझते हैं कि बच्चे कहाँ जाएंगे। बाबा उस बच्चे को रहमदिल बनकर फिर से आगे बढ़ने की बात कहते हैं। पूरा पुरुषार्थ करो, तीव्र पुरुषार्थी बनो। बाबा जैसा रहमदिल कोई हो नहीं सकता। बाबा ने कहा बच्चे ही गोप गोपियाँ हो। सत्युग में तो देवी देवताएं होते हैं। इस समय आप सच्चे गोप गोपियाँ हो जो मुरली सुनकर धारण करते हो। बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हम गोप गोपिकाओं को पढ़ाते हैं, मुरली सुनाते हैं। अपने अंदर देखो, कोई भूत तो नहीं। अंदर जो भी भूत हैं उसे निकालते जाओ। बहुत प्यार से बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अटेंशन प्लीज़। अपने ऊपर पूरा अटेंशन दो। एक बाप की याद में रहना है। माया याद में रहने नहीं देगी। जो बाप जीवन को हीरे जैसा बनाते हैं, ऐसे बाप को माया याद नहीं करने देती। तुम्हें फिर भी याद के पुरुषार्थ में लगे रहना है। आप बाबा के सगे बच्चे बनो। एक है सगे बच्चे, दूसरे हैं लगे बच्चे। संगम पर बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। सगे बच्चे किसे कहते हैं? पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। क्वेश्चन है बाप फुल रहम दिल है, कैसे? कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते हैं? कोई बच्चा कितना भी विघन डाले, माया के वश हो, उल्टे कर्म कर लेता है, फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता है तो बाबा उसे शरण में लेकर कहते हैं अच्छा बच्चे, फिर से ट्रायल करो। बाबा के दिल को छूने वाले शब्द हैं मीठे बच्चे, फिर से ट्रायल करो, ट्राई करो। अवगुणों को निकाल, गुणवान बनो। बाबा फुल रहमदिल है क्योंकि जानते हैं बच्चे और कहाँ जाएंगे। बच्चे सदा सुखी रहें, ये बाबा की आशा रहती है। बच्चे सदा सुखी रहें, ये बाबा की आशा रहती है। बच्चे कहाँ जाएंगे? गीता तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें गोप गोपियाँ भी कहा जाता है। सत्युग में गोप गोपियाँ नहीं होते, वहाँ तो राजधानी चलती है। गोप गोपियाँ संगम युग पर हैं, जबकि गोपी वल्लभ भी आते हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता। बच्चे याद करते हैं बाबा फिर से आओ। सब सेंटर्स के बच्चे होंगे, सबको पता है बाबा इस समय मुरली बजाते होंगे। वो मुरली टेप में भरती होगी, लिखते भी होंगे, लिथो होगी, फिर हमारे पास आएगी। पहले तो ऐसे ही होता था, बाबा की मुरली चलती थी, हाथ से लिखी जाती थी, फिर उसके बाद लिथो होती थी, फिर सेंटर्स पर पोस्ट जाती थी। अभी तो बहुत सहज हम सबको ऑनलाइन भी मिल जाती है, फ़ोन पे मिल जाती है। बाबा ने कहा कि सबको पता है कि इस समय बाबा मुरली चला रहे होंगे, धारणा करेंगे, फिर औरों को कराएंगे। ये सब समझते होंगे। मधुबन में तो गोप गोपियाँ गोपी वल्लभ के सम्मुख सुनते हैं वही मुरली, फिर हम 4-5 दिन के बाद सुनेंगे। ऐसे ख्यालात चलते होंगे ना। मधुबन में जब मुरली चलती तो बाकी सेंटर्स पर बड़े इंतज़ार करते रहते थे कब बाई पोस्ट वो मुरली आएगी।
अभी तो हम साथ साथ भी सुनते हैं, लाइव में देखते हैं मधुबन की मुरली को। कहते हैं बाबा आप आओ तो हम सदा मुस्कुराने लग जाएं। बच्चे कहते हैं बाबा आप आओ तो हम सदा मुस्कुराने लग जाएं। जैसे देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, माँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब हर्षित रहते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तो बच्चे जानते बाबा आकर हमें पढ़ाते हैं। यहाँ गरीब अच्छी रीति पढ़ते हैं, जैसे वो गरीब भी कोई एमएलए कोई एमपी बन जाते हैं, यहाँ गरीब भी पढ़ सकते हैं, वारिस भी गरीब ही बनते हैं। साहूकारों को लफड़ा बहुत रहता, एक तो धन का नशा, दूसरा फिर फुर्सत नहीं मिलती, बलि भी नहीं चढ़ सकते। यहाँ बलि चढ़ना पड़ता तन मन धन सहित, बाबा पर बलि चढ़ना होता तन मन धन सहित। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता, फुरना बहुत रहता, इसलिए गरीब झट बलि चढ़ते। इसमें पहले नंबर में कन्याएं जाती हैं। मम्मा भी कन्या है ना, बाप की बनी कहेंगे बस मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। जगदम्बा माँ सरस्वती, बाबा ने कहा वो भी जब बाबा की बनी तो क्या कहेंगी, बस मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। इसको कहा जाता बलि चढ़ना। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वह नहीं है, बुद्धि में शांतिधाम सुखधाम ही बसता है। अब हम जाते हैं स्वीट होम, फिर स्वीट राजाई में। ग्रस्त व्यवहार में रहते रचना की भी पालना करनी है, परंतु श्रीमत से। घर गृहस्थ में रहते भी बाबा की श्रीमत क्या है, श्रीमत प्रमाण पालना करनी है। श्रीमत तब मिले जब बलि चढ़े। सर्वशक्तिवान के साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है। बाप का नहीं बने हैं तो शक्ति नहीं मिलेगी। सर्वशक्तिवान बाबा के साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है। बाप का नहीं बनते तो शक्ति नहीं मिलेगी। सगे और लगे होते हैं, उन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते हैं। कोई तो घर बार छोड़ जाकर कफनी पहनते हैं, वो ठहरे सगे। कोई फिर फॉलोअर्स होते हैं, वह रहते हैं ग्रस्त में, उनको कहते हैं सोतेले। सगे नहीं कहेंगे, उन्हें फिर वर्षा मिल ना सके क्योंकि अपवित्र रहते हैं। यहाँ भी कोई सगे हैं जो पवित्रता की राखी बांधते हैं। जो सगे बच्चे हैं पवित्रता की राखी बांधते, बाकी जो पवित्र नहीं रहते उनको सगे कह ना सके। ये है राजयोग द्वारा संन्यास, वह हठ योग द्वारा संन्यास। बाबा ने समझाया कैसे अपने को सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते, परंतु रहते घर गृहस्थ में तो उनको वास्तव में फॉलोअर्स व सन्यासी कह ना सके। सन्यास करने का पुरुषार्थ करना चाहते हैं, परंतु बंधन है। जिन्होंने कल्प पहले सन्यास किया वही छोड़ते हैं, वो जाते हैं सगे और वो लगे। यहाँ जो भी बाप के बनते हैं वही सगे ठहरे। मदद और वर्षा भी सगे को मिलेगा, लगे को मदद मिल ना सके। बाबा ने समझाया ये ज्ञान इंद्र सभा, यहाँ सब ज्ञान पुखराज परी सब परियां हैं। नौ रत्नों की बहुत महिमा है। नौ रत्न की अंगूठी पहनते हैं। ब्राह्मण लोग कहते ये पहनो तो तुम्हारी दशा बदलेगी। पत्थरों की भी महिमा कर दी, वही तो तुम बच्चे हो। जितना जो सर्विसेबल बनते हैं वो विजयमाला में आते हैं। जो बच्चे सर्विसेबल बनते वो विजयमाला में आते। ऊंचते ऊंचा हीरा बनाने वाला बाबा उनको बीच में रखते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। नौ रत्न कौन से हैं, पत्थर से भेंट क्यों करते हैं, जैसे नदियों से भेंट करते हैं। तुम वो ज्ञान नदियाँ वो है पानी की। तो कहते बाबा आप आओ तो हम सदा हर्षित रहेंगे, आपकी मुरली सुनकर औरों को सुनाएंगे। फिर हाँ, प्रिंस प्रिंसेज बन रतन जड़ित मुरली भी बजाते हैं। मुरली बजाने का शौक़ रहता। श्री कृष्ण को भी मुरली थी जरूर, जबकि वो प्रिंस था, रास करता था। बाकी ज्ञान मुरली सुनाना या बजाना तो ज्ञान सागर का काम है। वह ज्ञान मुरली बाप आकर चलाते हैं। ज्ञान की बात यहाँ होती है, वहाँ ज्ञान की बात नहीं। बाबा ज्ञान मुरली सुनाते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं। अब मुरली बजाने वाली तुम बच्चियाँ हो। सतयुग में त्रिकालदर्शीपने का ज्ञान नहीं होता, वहाँ ये नॉलेज प्रायलोप हो जाती, परंपरा से नहीं चल सकती। पीछे तो होती है प्रारब्ध, ज्ञान एक ही बार मिलता है। अब तुम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पा रहे हो। प्रारब्ध मिलेगी फिर तो बाबा भी परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं। आप बच्चों को प्रारब्ध मिल गई,
बाबा जाके फिर परम धाम में बैठ जाते। तुम्हें ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बनाकर हम वाणी से परे हो जाते हैं। फिर वहाँ मेरे को कोई नहीं जानते, मुझ रचयिता और मेरी रचना को कोई जान नहीं सकते, ना बाप को जानते ना सृष्टि के आदि मध्यंत को। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता। राधे कृष्ण को वहाँ ये पता नहीं कि फिर 14 कला बनना है। अगर ये पता हो फिर तो राज्य ताज की खुशी भी गायब हो जाए। ये ज्ञान वहाँ रहता ही नहीं। बाबा हर बात क्लियर समझाते। तुम भी सन्यासी हो, वो भी सन्यासी हैं। वह हठ योग का सन्यास। सन्यासी हद का घर बार छोड़ जाते हैं। वहाँ है शंकराचार्य, यहाँ है शिव आचार्य। बाबा स्वयं हमारे आचार्य हैं। शिव बाबा ज्ञान सागर है, उनको आचार्य कहा जाता। श्री कृष्ण आचार्य नहीं, भगवान शिवाचार्य बैठ तुम बच्चों को समझाते, राजयोग सिखाते। वह हठ योगी हैं, वह राजयोग सिखा न सके। ये बेहद का बाप सतयुग का राज्य प्राप्त कराने के लिए राजयोग सिखाते हैं। तुम अब बाबा के पास आए हो। वो जन्म बाई जन्म संन्यास लेते, तुम 21 जन्म फिर संन्यास नहीं लेते हो। जानते हो ये पुरानी दुनिया है, हम इसको ठोकर मारते हैं। शिव बाबा ने 2 प्रकार की यात्रा समझाई, एक रूहानी यात्रा, दूसरी जिस्मानी। सुप्रीम बाप कहते मैं तुम्हें यात्रा पे ले जाता हूँ, फिर तुम मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। बाबा है सुप्रीम पंडा, उनके बच्चे भी पंडे ठहरे। तुम हो रूहानी पंडे, रूहानी यात्रा कराने वाले। ये धारणा करने की बातें हैं। बच्चे अच्छी रीति धारणा करके समझाते। कोई फिर ऐसे भी हैं जिनका योग पूरा नहीं रहता। भले ज्ञान की धारणा अच्छी रहती है, योग नहीं ठहरता। ज्ञान में माया इंटरफेयर नहीं करती, योग में माया इंटरफेयर करती है। जैसे रेडियो में स्पीच करते हैं तो लड़ाई जब लगती है तो 1-2 का आवाज़ सुनने नहीं देते, खिटखिट करते हैं, तो योग में माया भी इंटरफेयर करती है। भारत में योग का नाम मशहूर है। ये योग किसने सिखाया? उन्होंने श्री कृष्ण भगवान वाच कह दिया। बाबा करके समझाते, अभी तुम बाप के बने हो, बाप उसी तन में आते हैं। ये उनका अंतिम जन्म है। जो श्री कृष्ण वाली आत्मा है उनका ये अंतिम जन्म है। बाबा उनमें प्रवेश करके तुम्हें पढ़ाते हैं। जानते हो ब्राह्मण सो देवता बने, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। बाबा समझाते मैं तुम्हें नॉलेज देता हूँ, फिर ये प्रायलोप हो जाती। इस द्वारा सुनाता हूँ। तो पहला नंबर नदी ब्रह्मा, मेला लगता है ना ब्रह्मपुत्रा और सागर पर। ये ब्रह्मपुत्रा है बड़ी नदी जो धारणा करके कराते हैं। ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा नदी, बड़ी नदी, स्वयं धारण करके औरों को कराते। बरोबर भगवान रूप बदल कर आया है। जो निराकार रूप है वो बदल कर साकार में आते हैं। ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा कुल है। बाप ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मणों को ज्ञान देकर देवी देवता धर्म, क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म होता नहीं, अब स्थापना हो रही है। राधे कृष्ण जो हैं वो लक्ष्मी नारायण बनते। जिन्होंने भी पढ़ाई की है वो सतयुग में जरूर आएंगे, क्योंकि अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। जिन्होंने ज्ञान की धारणा की, पढ़ाई की, जरूर सतयुग में आएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है ना, कोई चले जाते फिर चक्र लगाकर आ जाते, जाएंगे कहाँ? क्षमा तो एक ही है, परवाने अनेक हैं। तो क्षमा पर आते रहेंगे, भागंती हो जाने वाले भी आएंगे। सतगुरु की निंदा कराई फिर भी बाबा के पास आते तो समझाया जाता, फिर से तुम ये ज्ञान उठा सकते हो। वो फील करते हैं बरोबर हमारी भूल है, तो उनको शरण लेना पड़ता। जो बच्चे अपनी भूल को कबूल करते हैं, बाबा उनको फिर से शरण में लेते हैं, उनकी भी सेवा करेंगे। अंत तक फुल रहम करना है। कितना भी विघन डालते हैं फिर भी कहेंगे भले आओ, ट्रायल करो, मना नहीं। बाप है ही फुल रहम दिल, तुम उनके बच्चे हो। कहते माया ने भटकाया फिर भी उनकी अच्छी सर्विस की जाती। शरण में आते फिर उठाना है, अवगुणों को निकाल गुणवान बनाना है। बाप कभी दुश्मन नहीं बन सकता। बेहद का बाप कहेंगे बच्चे सुखी रहें, रहम आता है। कहाँ जाएंगे और कहाँ जाएंगे, और तो कोई जगह नहीं जहाँ बाप से वर्षा पाएं। बाप सब बातें समझाते। बहुत नहीं धारणा कर सकते फिर थोड़ा ही सही। अच्छा मन मना भव, बाप की याद में रहो। आत्मा का स्वधर्म है शांत,
अटेंशन प्लीज़, सावधान, बाप को याद करो। बाबा को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसे हो नहीं सकता वर्षा याद ना आए। बाप और वर्षे को याद करने से तुम जीवन मुक्त बनते हो। कितनी सहज बात है। नाम ही रखा है सहज राजयोग। योग कहने से ही मूंझते हैं। ये तो बाप को याद करना है। बाबा कहते अरे बच्चे, तुम बाबा को भूल जाते हो। जिस बाप से हीरे जैसा जन्म मिला तुम उसे भूल जाते हो। लौकिक बाप को कभी भूलते हो क्या? बाबा को भूले तो वर्षा गुम। अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है। आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बनने से धोखा खाते हैं। सन्यासियों का है निर्वृत्ति मार्ग। भारत पतित बनना शुरू हो जाता तो अब ये आकर मरम्मत करते। अपवित्र बनने से थामते हैं। उसमें प्योरिटी की ताकत रहती है। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। कन्या भी पवित्र है तब उसको माथा टेकते हैं। देवताएं पवित्र हैं तो सब उनको माथा टेकते हैं। सत्युग में माथा टेकने की बात नहीं, क्योंकि सब पवित्र रहते हैं। अपने दर्पण में देखना चाहिए हमारे में कोई भूत तो नहीं। दिल दर्पण में देखना चाहिए कोई भूत तो नहीं। लायक बने हैं, लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक हैं। अपने को लायक बनाना है। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण आदि सबसे ऊंचे शिव बाबा। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है, बाकी समय सब तमो प्रधान कोड़ी जैसे हैं। महिमा सारी एक बाप की है। सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये बाप का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है बाप पर पूरा बलि चढ़, बाबा का सगा बच्चा बन, बाबा से पूरा वर्षा लेना है। बाप पर पूरा बलि चढ़, बाप का सगा बच्चा बन, बाबा से पूरा वर्षा लेना है। पूरा पवित्र बनना है। अपने को दर्पण में देख, भूतों को निकाल, गुणवान बनना है। अपने अंदर देखना है कोई भूत तो नहीं, गुणवान बनना है। बाबा की मुरली सुनकर धारण कर, औरों को भी करानी है। खुद में धारणा कर, औरों को भी करानी है। वरदान है परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में सब में मेहनत की, अब मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया। निमित्त मात्र कर रहे हैं। निमित्त मात्र करने वाले को सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार नहीं है लेकिन खेल है। माया का तूफान नहीं लेकिन ड्रामानुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। माया का तूफान नहीं, ड्रामानुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना। ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहो। ये स्मृति रहे कि मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में सब में मेहनत की, अब मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया। निमित्त मात्र कर रहे हो। निमित्त मात्र करने वाले को सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार नहीं लेकिन ये खेल है। माया का तूफान नहीं, ड्रामानुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना। ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहो। स्लोगन है जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। आज चलते फिरते याद रहे मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। बाबा ने हमें मेहनत से छुड़ा दिया।
ये तूफान मेरे लिए तोहफा है, आगे बढ़ने का साधन है। बाबा ने मुझे सहज योगी जीवन की गिफ्ट दी है। जो भी खेल सामने है, इस खेल को साक्षी होकर देख रही हूं। बाबा स्वयं मेरे साथ है। मेरा भाग्य अति अति श्रेष्ठ है। अन्य आत्माओं को भी श्रेष्ठ भाग्य बनाने की प्रेरणा संकल्प शक्ति से दे। परमात्मा शक्तियां सबको भाग्यवान बना रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।